हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 21 मार्च, वार बृहस्पतिवार। सुबह-सुबह का टाइम है। गर्मी तो देखिए बढ़ ही गई है कुछ दिनों से। तो 9 बजे तक 10 बजे तक अपना सारा काम निपटा कर मैं आ गई थी आज बढ़ाई में। गोश्ते नहीं थापने हैं, बिटोड़े पर गोबर लगाना है। बिटोड़ा हमने बना लिया है, बस ये 4-5 दिन का गोबर इकट्ठा कर लिया था और अभी तो गोबर भी लगभग लगा दिया है। 1.5-2 घंटा तो आराम से लग ही जाता है। डेली तो हम बिटोड़े पर गोबर नहीं लगाते हैं, क्योंकि उससे फिर क्या होता है कि वो धूप लगने के बाद फट जाता है। जो गाँव में रहते हैं उनको तो पता होगा, क्योंकि गाँव में रहते हैं तो पशु भी सब रखते हैं और गोश्ते बनाना, बिटोड़ा लगाना सबका काम रहता है, क्योंकि 12 महीने इसी से हमारा चूल्हा जलता है। गोश्तों के बगैर तो देखिए, जैसे भैंसों के लिए चाट बनाना, दूध गर्म करना, कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो अभी गोबर मैंने लगा दिया है। चारों तरफ की जो साइड के कोने-कोने होते हैं ना, आज तो वही पूरे हो पाए हैं। कोने ज़्यादा ज़रूरी थे। थेने बोलते हैं हमारे यहाँ, तो कोनों पर गोबर लगाना ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी का तो बाद में देख लेंगे। और ऊपर से भी कंप्लीट कर दिया है। आज बच्चे घर पर थे। ईशांत के तो वैसे पेपर हो गए हैं, रितिका के अभी एक पेपर बाकी है। तो दोनों बच्चे साथ में लग गए थे तो काम जल्दी हो गया। अकेले तो वैसे ये काम हो भी नहीं हो पाते हैं। 2-3 जैसे लेडीज इकट्ठा होकर ही करती हैं। सबका काम है गाँव में, तो गोबर लगाना तो ऐसे एक दूसरे के साथ मिलकर कर लेते हैं। तो जी बस गोबर लगा कर आने के बाद फिर मैंने ये बाल्टी वगैरह तसले सब साफ़ किए। आज रोटियां रितिका ने बना दी थी। मेरा जो सुबह-सुबह का काम है ना, मैंने वही निपटाया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी। और देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। काम करते हैं तो थोड़ी-सी और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन अभी ये फ़िलहाल जो मार्च का और अप्रैल का महीना है ना, इसमें तो गाँव में बहुत ही ज़्यादा काम रहता है सभी को, चाहे लेडीज़ हों या जेंट्स हों। आदमी औरतें सभी पूरा दिन काम करती हैं। और अभी सबसे पहले तो चाट का देगचा निकाल कर अंदर रख देते हैं। गर्मी होने लगी है तो रूटीन भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। गर्मियों में सब कुछ वैसे भी गर्म थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। चाट बन गई थी, सुबह आरा में रख कर गई थी मैं। अभी वैसे लावणी का टाइम चल रहा है ना, तो सब सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। इस टाइम पर किसी के पास टाइम नहीं रहता है, सबकी भागम भाग वाली रूटीन रहती है। पर इस बार हम खेत नहीं जाते हैं। हमने सारी की सारी हमारी सरसों कटाई पर दे दी है। नहीं तो थोड़ा बहुत तो हम भी जैसे खेत में जाते ही हैं, अपना जितना हमसे हो पाता है उतना काम करते हैं। लेकिन इस बार नहीं जाएंगे सरसों काटने के लिए। गेहूँ का देखेंगे काटेंगे या नहीं काटेंगे, वो तो आगे की बात है। ये कपड़े मैंने कल धुले थे, अभी सूख गए थे, तो ये कपड़े उतार कर अंदर रख देती हूँ। बाकी का जो थोड़ा बहुत काम था वो बच्चों ने निपटा दिया था। तो जी बस अभी नहा धोकर मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। सबसे पहले तो खाना खा लेते हैं। लेट भी हो गए हैं और काम करते करते भूख भी बड़ी जोर की लगी हुई है। आज रितिका का भी खाना नहीं हुआ अभी तक, ये भी काम में ही लगी हुई थी। ईशांत ने तो खाना खा लिया था। तो दाल है, साथ में सिंपल रोटी है और दही है। दही तो डेली रखते ही हैं। वैसे मेरा तो कभी कभी मन होता है तो ले लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर तो गर्मियों में लस्सी ही लेते हैं। और बच्चों का ये है कि इनको हम बोलते हैं या फिर जैसे थाली में रख कर दे देते हैं तो खा लेते हैं। अपने आप से तो इतना ज़्यादा बच्चे खाना पीना नहीं करते हैं। कई बार बोलना पड़ता है खाने के लिए तो इनको। तो जी अभी बज गए हैं 2, खाना वाना हो गया है और अभी कर लेते हैं कुछ देर आराम। वैसे तो कपड़े भी तय बनाने हैं, लेकिन बाद में देखेंगे। आज काम करते करते 2 बज गए हैं। खाना भी हुआ है हमारा और गर्मी भी है। 2 दिन से गर्मी हमारे यहाँ तो बहुत ही बढ़ गई है। आज रितिका ने पंखा स्टार्ट कर दिया है। आज पहली बार पंखा चलाया है। कल गर्मी थी और आज कल से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही गर्मी है। वैसे तो ठंडी से बाहर काफ़ी लेट तक चली है, नहीं तो इन दिनों में तो जैसे अभी सरसों आदि कट गई है तो इस टाइम तक काफ़ी गर्मी होने लगती है। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। हमारे यहाँ का तो यही है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी रहती है और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी रहती है। रेतीली ज़मीन का ये है कि रेत में जैसे सर्दियों में ठंडा रहता है, गर्मियों में गर्म रहता है। तो जी बस अभी तो थोड़ी सी देर लेट जाते हैं। खाना खाने के बाद यही है, काम नहीं होता है कुछ भी। फिर तो थोड़ी सी देर तो आराम करते ही हैं। रितिका शाल दिए मैंने कड़े है। हाँ ला 2 बज गए। 3 बजे तो ये आराम कराएंगे, फिर सनी गिराएंगे और फिर ये लते लाते तय बनाएंगे।
और आज ये भी खेत से थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। वैसे अभी इतना ज़्यादा काम तो है नहीं, पर पानी चल रहा है, पानी का काम हमारे यहाँ चलता ही रहता है। और गर्मियों में तो ये है कि 1 दिन 2 दिन निकलता है, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी पानी सूख जाता है। और ये है कि अपना घर चलाने के लिए देखिए काम तो करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी काम हो। और काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे खेती का लगा लीजिए या घर का लगा लीजिए। हम भी तो घर पर काम करते हैं, सुबह उठकर लगते हैं और शाम हो जाती है काम करते करते, रात तक काम चलता रहता है। और डेली ये सोचते हैं कि चलो आज ये काम निपटा लेते हैं, कल फिर कोई काम नहीं रहेगा, काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाएगा। और डेली कोई ना कोई नया काम आ जाता है। तो जी बस ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है। चाय पीने के बाद ये तो चले गए थे सब्जी लेने के लिए, और अभी तक आए नहीं है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 7 साढ़े 7 बज गए हैं। बाहर तो बल्कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। और आज कपड़े धुले थे तो मैंने मेरी ये 2-3 साड़ियाँ निकाल ली थी। ये जो लेस वाली साड़ियाँ हैं थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, तो इसकी लेस मुड़ जाती है, फिर पहनना भी मुश्किल होता है, और पहनने के बाद देखने में भी इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने सोचा चलो आज टाइम है तो इन साड़ियों पर प्रेस लगा देती हूँ। वैसे मैं डेली साड़ी प्रेस करके नहीं पहनती हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 7:45 और आज अभी सब्जी आई है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ किचन में, रसोई में। बाहर भिंडी गाजर मटर, तो अभी फ़िलहाल तो भिंडी बनाएंगे। मैं सोच रही थी थोड़ी सी खिचड़ी बनाने की। और ये देखिए इनकी पढ़ाई कुछ ऐसी चल रही है। कपड़े मैंने तय बना दिए थे, थोड़े से रह गए हैं। तो मैंने पहले ही तैयारी कर ली है 10th पढ़ने की। हो रही तेरी तैयारी, तेरे पेपर हो लिए। चाल मेरे गल थोड़ा काम करवा दे। आज दोपहर से बड़ा जोर का सिर दर्द हो रखा था, दवाई लेने के बाद थोड़ा सा आराम हुआ। आ जा रहा है, इसमें बैठे रहने दे। आजा। क्यों तो सुबह से काम लग जाऊंगा। के काम कर दिया भाई इतना सुबह का? नू और बता दे एक बार। मेरे काम कर करके काम कर करके इतना ना पिट्टू में इतना ना पिट्टू धंधा में दुराना खत्म हो गया। ठीक से भाई बैठे रहो। पानी काम कर दिया। हाँ ठीक से। मैं जाऊँ रसोई में, आओ तो आज ही। मौसम हो गया है चेंज, हवा चल पड़ी है, बारिश का सा मौसम हो गया है। हाँ ये है ना, लाइट जला दे बाहर की लाइट जला दे। हाँ देखो लमाच भी बुझ गई। तो जी बस चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। दूध गर्म हुआ तब तक हमारी सब्जी की भी तैयारी हो गई है। वैसे भी भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमें इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है, और ये सब्जी भी जल्दी ही बन जाती है। और गर्मियों के मौसम की कुल मिलाकर यही एक सब्जी है जो खाने में अच्छी लगती है। बाकी तो जैसे घिया, तोरी, ये सब्जियां तो बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। भिंडी तो फिर भी खा लेते हैं। और आज तो पहली बार बनने वाली है। पहली बार हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो अच्छी लगती है खाने में। एक टाइम के बाद तो खाते खाते हम थोड़े से बोर हो जाते हैं, चाहे वो सर्दियों की सब्जी हो या फिर गर्मियों की हो। और आजकल व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए होता नहीं है, बस वही अपने डेली के काम। खाने पीने में भी अपनी सिंपल सब्जी रोटी ही चल रही है। इतना ज़्यादा कुछ तो हम बनाते नहीं हैं, और मेरा मन भी नहीं करता है। मन खुश नहीं होता है ना, तो कोई भी काम नहीं होता है। इसलिए मैं डेली व्लॉग डालती भी नहीं हूँ। 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर ऐसे ही व्लॉग डालती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके तो सब ठीक हो ही जाएगा। पर यह है कि कभी कभी हमारा मन खुश नहीं होता है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो जी बस अभी भिंडी को मैंने हल्का सा तेल में प्याज के साथ फ्राई कर लिया था, और उसके बाद फिर इसमें डाल दिए अपने 2-4 मिर्च मसाले। अभी मसालों को मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए और भिंडी को पका लेते हैं, और ये हमारी एकदम चटपटी सी भिंडी बनकर तैयार हो जाएंगी। ये सारी सब्जियां तो देखिए डेली सबके घरों में बनती ही रहती हैं, पर सबका अपना अपना तरीका होता है हर सब्जी को बनाने का, और घर वालों को भी वही अच्छी लगती है। तो जी बस अभी भिंडी बनेगी तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। बच्चे फिर से अंदर चले गए हैं। रितिका तो वैसे पढ़ने में लगी हुई है, एक पेपर और बाकी है। और पेपरों में हमारा भी ये रहता है कि बच्चे जितने पढ़ें उतना ही अच्छा है। वैसे ये है कि 24 घंटे तो पढ़ नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना और थोड़ा बहुत काम मैं तो करवा लेती हूँ। ये नहीं बोलूँगी मैं कि 24 घंटे के लिए पढ़ने के लिए ही बोलती रहती हूँ।
मेरा तो ये है कि थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत घर का काम भी करना चाहिए क्योंकि किताब लेकर बैठे रहते हैं तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आता है। 24 घंटे अगर किताब आँखों के सामने रहती है, तो थोड़ा-सा टाइम निकाल कर इधर-उधर घूम लें या फिर थोड़ा बहुत घर का काम कर लें, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो पाती है। तो जी बस अभी मैंने आटा गूँथ लिया है, सब्ज़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, कढ़ाई को उतार देती हूँ नीचे और अभी बना लेती हूँ गरमा-गरम रोटियाँ। बस रोटियाँ भी मुझे बनाकर ही रखनी है, खाने वाला तो कोई है नहीं, ये तो फिर से चले गए थे बाहर घूमने के लिए, सब्ज़ी देने के बाद और बच्चे अंदर हैं, बच्चों का भी मन नहीं है खाना खाने का। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं। अभी रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद फिर अपना जो घर का थोड़ा बहुत काम है वो निपटाएँगे। हमारा तो देखिए डेली यही सब चलता रहता है, कुछ नया तो होता नहीं है। तो जी व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।